हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान में इकाई 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसका क है, आधुनिक संचार का माध्यम है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 है इंटरनेट, 2 है पत्र, 3 है कबूतर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इंटरनेट। आधुनिक संचार का माध्यम इंटरनेट है। प्रश्न ख, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। ऑप्शन 1 है डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, 2 है आर्यभट्ट, तीसरा है डॉक्टर विक्रम साराभाई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रश्न ग है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अर्थात ICT का आरंभ हुआ है। ऑप्शन है वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में और वर्ष 2005 में। ये गलती से 2 बार 2005 लिख गया है। इसका चौथा ऑप्शन है वर्ष 2006 में। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2004। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अर्थात ICT का आरंभ वर्ष 2004 में हुआ है। इसका प्रश्न घ है, ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं पेट्रोल, डीजल, LPG, सौर ऊर्जा। इसमें सही उत्तर है सौर ऊर्जा। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत अर्थात ऐसे स्रोत जिनका हम फिर से उपयोग कर सकते हैं वो है सौर ऊर्जा। प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। का है, व्यापार का अर्थ है डैश और डैश। इसमें भरा जाएगा पहले खाली जगह में क्रय और दूसरे खाली जगह में विक्रय। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय अर्थात खरीदने और बेचने को ही व्यापार कहते हैं। इसका ख है डैश डैश और डैश परिवहन के नवीन साधन हैं। तो पहले ऑप्शन में भरेंगे मेट्रो रेल, दूसरे डैश में भरेंगे बुलेट ट्रेन और तीसरे डैश में भरेंगे मोनो रेल। तो उत्तर होगा मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनो रेल परिवहन के नवीन साधन हैं। ग है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि डैश कंपनियां हैं। इसमें भरा जाएगा ऑनलाइन। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ऑनलाइन कंपनियां हैं। घ है, ICT योजना का आरंभ डैश में हुआ था। इसमें भरा जाएगा वर्ष 2004 अर्थात ICT योजना का आरंभ वर्ष 2004 में हुआ। अंग है, 3G और 4G डैश के साधन हैं। इसमें भरेंगे मोबाइल। 3G और 4G मोबाइल के साधन हैं। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में जोड़े बनाने हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। स्तंभ क में कुछ बिंदु दिए हैं और स्तंभ ख में कुछ बिंदु दिए हैं, हमको मिलाना है। क में है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को मिलाएंगे संचार के साधन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार का साधन है। ख है ICT।
आईसीटी को मिलाएंगे शिक्षा के स्तर में सुधार। आईसीटी के द्वारा शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, बच्चों का पढ़ाई में रुचि जागृत हुआ है, तो आईसीटी को मिलाएंगे शिक्षा के स्तर में सुधार से। आईआरएस को मिलाएंगे भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। घ है रक्षा एवं प्रतिरक्षा, इसको मिलाएंगे DRDO से। अंग है भूरी क्रांति, भूरी क्रांति को मिलाएंगे उर्वरक के क्षेत्र से। अब है प्रश्न 4। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। प्रश्न का है राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? इसका उत्तर है 1962 में। राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ। प्रश्न ख है क्षेत्रफल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? उत्तर है बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश मिसाइल। प्रश्न ग है 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? इसका उत्तर होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। प्रश्न घ व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? इसका उत्तर है ई व्यवसाय या ई कॉमर्स। प्रश्न ग है NEGP की शुरुआत कब हुई थी? तो 18 मई 2006 में NEGP की शुरुआत हुई थी। प्रश्न 4 है भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? इसका उत्तर है पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव की ऊर्जा है। प्रश्न 6 है ISRO का गठन कब हुआ? तो इसरो का गठन नवंबर 1969 में हुआ। अब है प्रश्न 5, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार बताइए। ये प्रश्न लंबे हैं, लिखने वाले हैं, उत्तर मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखते जाइए और स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो जहाँ ना समझ में आए आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन से देख करके उत्तर लिख सकते हैं। इसका उत्तर है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पाद को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्थाई की संपन्नता का जनक होता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्तिसंगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। प्रश्न 6 है शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है? उत्तर शिक्षा के क्षेत्र में ICT की भूमिका शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में ICT की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई-किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रश्न 7 है ई-गवर्नेंस क्या है? उत्तर ई-गवर्नेंस सरकार की आम नागरिकों के लिए
उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। प्रश्न 8, ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? इसका उत्तर है कि ई गवर्नेंस की आम जीवन में उपलब्धियां नंबर 1, शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। 2, शासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाएं। 3, विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना, हिंदी में सुविधाएं उपलब्ध। 4, ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है, जिसके अंतर्गत ई हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 5, आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न 9, जो कि आखिरी प्रश्न है व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या भूमिका रही? इसका उत्तर है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन, खरीदना और बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां आम जनजीवन में प्रचलित हैं। ये पाठ 1 के सभी प्रश्न उत्तर हैं, जिसको आप सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं एक एक प्रश्न का उत्तर आपको एक्सप्लेन करूँगी। धन्यवाद।